हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो अभी क्या सोचने का प्रयास कर रहे हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन पहला मैसेज दे रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और आपसे स्ट्रॉन्ग लगाव इस पर्सन को फील हो रहा है। मतलब लगाव का मतलब है कि ऐसे कोई चीज़ आप अपनी मान लेते हो ना, फिर आपको लगता है ये तो मेरी है, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। वही मैसेज पहला आया है। यहाँ पर एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसके सिर पे जैसे कॉन्टिन्यूसली कोई सामान रखता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो इस पर्सन को ना यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि उतना सामान लेकर इस पर्सन को बैलेंस बनाकर चलना है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स की तरफ से आई है, प्रकृति की तरफ से इनकी लाइफ में आई है और इनसे कहा जा रहा है कि अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम उठाओ और बैलेंस के साथ उठाओ। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उसमें बैलेंस कर पाना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कुछ बिगड़ जाता है। तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी भी है और बैलेंस भी बनाना है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। मतलब मुझे ना यहाँ पर बहुत सारी एक जैसी एनर्जी दिख रही है और एक इंसान अलग सा दिख रहा है उस भीड़ में। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड में जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो कि ये दुनिया से बहुत अलग है। ये उस दुनिया में फिट नहीं होते, ये इन लोगों में फिट नहीं होते, इन लोगों के बीच में फिट नहीं होते। ऐसे ही पर्सन क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ना एक आउटसाइडर की जो एनर्जी होती है ना, वो फील हो रही है। जैसे ये कुछ और सोच रहा है, दुनिया अलग तरीके से चल रही है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो जो रियल में एम्पैथेटिक सोल होती हैं, उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कहीं ना कहीं जब भी अपनी लाइफ के अंदर और लोगों को देखते हैं ना, तो उन्हें वो चीज़ फील नहीं होती उनमें। लाइक उन्हें उनमें वो चीज़ फील नहीं होती कि ये लॉयल है, ये जेन्युइन है, ये मेरी तरह ही मेरे लिए करेंगे। ठीक है, उनको ना एक चीज़ फील नहीं होती जो लोगों में, वो है लॉयल्टी। ठीक है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि ये लोग मेरे सामने भी अच्छे बात कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और बात करेंगे। ठीक है, या फिर सामने मेरे बहुत दिखावा कर रहे हैं, पीठ पीछे मेरे बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, या फिर शायद मेरे बारे में हंसते हैं। मतलब एक तरीके से ना जो एम्पैथ्स होते हैं वो दूसरों की नज़रों में अपने लिए लॉयल्टी देखने की कोशिश करते हैं और बहुत चाहते हैं, क्योंकि वो लॉयल होते हैं तो वो हर तरीके से ना एक किसी की लाइफ में जाकर हर तरीके से लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। लेकिन उनको जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये कि लोग उनकी लाइफ में है तो सही, लेकिन कोई भी उन्हें लॉयल्टी फील नहीं कराता। कोई भी ना उन्हें ऐसा नहीं लगेगा अपनी लाइफ में कि ये मेरे पीठ पीछे भी बिल्कुल वैसा है जो सामने दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि एम्पैथ्स के जो कनेक्शन है वो जल्दी बन नहीं पाते हैं। ठीक है, दिल से नहीं बन पाते, क्योंकि दिखावा उन लोगों से होता नहीं है और अंदर से ना वो इतने प्योर होते हैं कि उन्हें समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ दिखावा कर रहा है, इसे लगाव नहीं है मेरे साथ। ठीक है, जैसे इस पर्सन को भी ना यही चीज़ फील होती है लोगों के बीच में, कि वो लोग हैं तो लोगों के बीच में, लोग अच्छे से बात भी कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें पूछ भी रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को अंदर से ऐसा फील होता है कि इनमें से एक भी ना लॉयल इंसान नहीं है मेरे लिए। ये सारे के सारे पीठ पीछे मेरी
मेरी बुराई करना या फिर मेरे बारे में कुछ कहना, कहीं न कहीं वो इस तरह की एनर्जी फ़ील कर रहे हैं आउटसाइडर की तरह, ठीक है? उन लोगों के अंदर जो नेचर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ़ में, अगर तुम्हारी लाइफ़ में हम आए हैं, तो हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन उनको रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं मिलता। एम्पैथ्स को रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं भी मिलता। तो ये चीज़ इस पर्सन को फ़ील होती है कहीं न कहीं कि मैं अलग हूँ इस दुनिया से, और मुझे मेरे जैसे लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है? मतलब जो मैं अंदर से हूँ, वो मैं किसी और में अपनी जैसी एनर्जी फ़ील नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। यहाँ महादेव जी का त्रिशूल नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है आपके पर्सन महादेव जी की आराधना बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। शायद आप करते हो इसीलिए आपको देखकर करने लगे हैं। दूसरा एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाई देती है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, एटलीस्ट भगवान तो समझते हैं, चलो ईश्वर तो समझते हैं। तो ईश्वर के साथ इस पर्सन का कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है? और यही कारण है कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बनता है, जब आप ये देख लेते हो कि इस दुनिया के अंदर मेरा कनेक्शन किसी और से वैसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति में मुझे एक छल नज़र आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी के अंदर, ये मेरे सामने तो है, मेरे से बात भी कर रहा है, मेरे से सब कुछ कह भी रहा है, लेकिन फिर भी जैसे आप अंदर की एनर्जी रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अंदर से ना ये इंसान मेरे प्रति लॉयल नहीं है। अंदर से ना ये इंसान मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा है जो मैं इसको देना चाहता हूँ या मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो एनर्जी आपके पर्सन को लिटरली फ़ील होती है, इस वज़ह से ये पर्सन ना लोगों के बीच में होकर भी सबसे कट ऑफ हो चुके हैं, ठीक है? एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी, क्योंकि मुझे एक सोल बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रही है। एम्पैथ की जो एनर्जी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वो अपनी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा अपने आप को बिछा देते हैं कि पूरी तरीके से कुर्बान कर देते हैं कि भाई तुम मेरे से ले जाओ, तुमको क्या क्या चाहिए, ठीक है? तुम्हें ये चाहिए ले जाओ, तुम्हें ये चाहिए तुम ये ले जाओ। वो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली जैसे जैसे उन पर बन पड़ेगा वो वैसे वैसे काम कर देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन बदले में जब वो कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे 0.1% का, तो उन्हें ये फील होगा कि यार ये बदले में उतना नहीं दे सकता है। हर व्यक्ति में उनको एक एनर्जी फील होती है कि कहीं न कहीं एक चालाकी फील होती है, ठीक है? या फिर फील होगा सेल्फिश एनर्जी। एम्पैथ्स को अक्सर करके लोगों में सेल्फिश एनर्जी फील होती है। जितने भी लोग उनकी लाइफ के अंदर रहते हैं, उन्हें लगता है कि सारे के सारे मेरे लिए सेल्फिश हैं, ठीक है? सब सेल्फिश हैं। वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन की रीडिंग में दिखाई दे रही है, उन्हें भी ऐसा ही फील होता है। ओके, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर ना इमोशनल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? इमोशनल एनर्जी जो है वो ब्लॉक, अपनी बातों को इमोशनली किसी के साथ ये पर्सन नहीं बता पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने इमोशन किसी के साथ शेयर, भाई सामने कोई बंदा या बंदी ऐसा मिले तो जिससे तुम अपने इमोशंस शेयर कर सको एग्जैक्टली जैसा तुम फील कर रहे हो। इतना ट्रस्टवर्दी हो तो कोई। आप आज के टाइम में देखो, लोगों की फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली मेंबर से कुछ भी शेयर नहीं करते। वो अपनी कोई भी भावनात्मक तौर पर चीज़ अपनी फैमिली को नहीं बताते। काउंसलिंग ले लेंगे, काउंसलर के पास चले जाएँगे, कंसल्टेंसी ले लेंगे, ठीक है? किसी और को बताएँगे, किसी और से बात कर लेंगे, किसी और से समझने का प्रयास कर लेंगे, लेकिन फैमिली में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उन्हें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसको जाकर वो अपनी प्रॉब्लम बोल सके कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स या जो लोग भी हैं जो आपके आसपास रहते हैं, वो आप में आपको समझते कम है, जजमेंट से ज़्यादा दे देते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है तो ऐसा हुआ होगा।
एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो वो नहीं समझ पाते। तो जैसे इस पर्सन को भी अपनी फैमिली में वो चीज़ मज़ा नहीं आता। इस पर्सन को लगता है कि किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अगर जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है या तो ये कहीं और ही बातचीत कर लेते हैं या किसी ऐसे से बात कर लेते हैं जो इनको जानता ही नहीं है। अपनी बात वहाँ शेयर करना, वहाँ से जानने का प्रयास करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, या किसी हीलर से बात कर लेना, ठीक है, किसी भी काउंसलर से बात कर लेना। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतनी इमोशनल एनर्जी मतलब घर में जैसे काफ़ी सारे लोगों के बीच में ना, जैसे इस पर्सन को लगता है इनको किसी को नहीं समझा सकता हूँ मैं, इनमें से कोई नहीं समझेगा मुझे, ठीक है। बाहर के लोगों लोगों के लिए और जो घर के लोग हैं, मतलब इस पर्सन को लगता है कि कोई भी मुझे ऐसे नहीं समझेगा। तो अगर अभी कभी इनको ज़रूरत पड़ी भी होगी या पड़ेगी तो ये बाहर जो भी काउंसलर्स वगैरह हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये फैमिली में अपनी बात किसी को बताएंगे या फिर फैमिली में शेयर करने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, ठीक है, मैं कौन सी बातें शेयर कर पाता हूँ, कौन सी नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा लोगों के लिए प्रोवाइडर रहा हूँ, प्रोटेक्टर रहा हूँ। मतलब आज की एनर्जी जो निकल कर आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैंने इतना किया लोगों के लिए। मैं मतलब इतनी प्रोटेक्टर की एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोवाइड करना, हर तरीके से अपना कर्तव्य पालन करना, कर्तव्य निभाना। उसके बाद भी जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं देखने जा रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं है जो मेरी तरह मुझे समझे। ऐसे में मुझे लगता है इस पर्सन को आप याद आ जाते हो, शायद आप इस पर्सन को वैसे समझते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि दो लोग एक जैसे एक दूसरे को अच्छा समझ सकते हैं। तो अगर यही चीज़ें आपने फील की हैं, यही चीज़ें उन्होंने अपनी फैमिली में फील की हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छा समझ सकते हो। तो जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना जैसे फील होता है ये चीज़ क्या कि वो अपनी लाइफ में लोगों के लिए, आज भी ये पर्सन बहुत लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, सबका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सबको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट इस पर्सन को चाहिए, जो इन्हें लगता है कि हाँ भाई लोग बोलें कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं खुद दिल खोल कर कोई भी बात शेयर कर, ये चीज़ इस पर्सन को फील नहीं होती। उनका ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं खुलकर अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज कोई नहीं समझेगा, ठीक है, कोई मुझे ठीक से समझ नहीं पाएगा। ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है, जैसे आपके जो पर्सन है वो, ऐसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो मैं अपनी लाइफ पे कहीं अकेला पहाड़ों जंगलों में चला जाता। ऐसा पर्सन फील करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी तरफ, तो मैं मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ी है। तो मैं भी बोला कि इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं। उनको अपमान, उनको अगर कोई कह देगा ना तो सेक्रीफाइस कर देंगे, तुरंत यूँ सेक्रीफाइस कर देंगे। बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के नहीं होते, फट फट से एक तरीके से कहें तो सेक्रीफाइस करना जानते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ना होती ना, तो मैं कहीं अपनी लाइफ के अंदर कहीं दूर दूर चला जाता। अगर ये अलाउ होता किसी को भी कि वो अपनी लाइफ में भीड़ से दूर जा सकता है, लोगों की चकल्लस से दूर जा सकता है, लोगों की चिक चिक से दूर जा सकता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा स्टेप लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और जिम्मेदारी मुझे उठानी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता हूँ, भाग नहीं सकती हूँ। इस वजह से ना ये पर्सन वहाँ पर चिपके रहते हैं। देखो, अगर लड़की भी है तो अपनी फैमिली में, लड़का भी है तो अपनी फैमिली में, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि समझने वाला तो खैर कोई है नहीं। वो तो ये है कि मैं इस फैमिली में आया हूँ और मुझे इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लूँगा या लूँगी। लेकिन मुझे इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला आज तक किसी के साथ, ऐसा ही पर्सन फील करते हैं। और अगर इनको मौका लगे ना और इनको अलाउ कर दे प्रकृति या परमात्मा, तो इस पर्सन का मन होता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ कहीं बहुत दूर और मैं अकेले में शांति में रहूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो नहीं समझते मुझे। इन लोगों के साथ तो बस ये है कि ऐसा कर लो, सब दिमाग लगा लगा के आपको समझाएंगे, पागल बना बना के आपको समझाएंगे। क्या कोई भी आपको रियलिटी में नहीं समझाता है, ठीक है, ये तो आप हरी फैमिली में देख लीजिएगा, कोई आपको जेन्युइन तरीके से चीज़ें नहीं समझाता है। लोग आपको
दिमाग लगा के चीज़ें समझाते हैं, ठीक है? होशियारी, चालाकी कैसे कर सकते हो, ठीक है? मनमानी कैसे कर सकते हो, अपना फ़ायदा कैसे देख सकते हो, ये सब सिखाएँगे आपको, ठीक है? और आपको बताने की कोशिश करेंगे इससे तुम ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसा करो तुम ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसा करो तुम ज़्यादा खुश रहोगे। कोई ये नहीं बताएगा कि कर्म अच्छे करो तो ही आत्मा को शांति मिलेगी, तो ही खुश रह पाओगे, तो ही उसी से भविष्य भाग्य बनता है। इसके अलावा जो कुछ भी तुम बोओगे वो तुम्हीं को काटना है। ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाता है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे इस पर्सन को भी ऐसा फ़ील होता है कि सारे के सारे नमूने हैं, सब में मैं अकेला हूँ, जो थोड़ा ठीक-ठाक हूँ, और जो ठीक-ठाक है और यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अदरवाइज़ समझने वाला कोई भी नहीं है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है? ओके गाइस, यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 9 वॉन्ड्स है, एक वॉन्ड उसने पकड़ रखी है और अपने आप को अकेला महसूस करता है, डरा हुआ रहता है। डरता क्यों है? डरता इसीलिए क्योंकि उसको कहीं न कहीं इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं दिख रहा हूँ, वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे लोगों में फिट होने के लिए वो कोशिश करता है। मैंने कई बार बताया है कि बहुत सारे लोग लोगों में फिट होने के लिए दिखावा करते हैं, जबकि वो उनकी सोल कॉलिंग नहीं होती। अंदर से उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए बना हुआ हूँ। ठीक है, उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि इस लाइफ टाइम में मैं इसके लिए बना हुआ हूँ, जो खुलकर सांस ले, खुलकर लव को एक्सपीरियंस करे, खुलकर खुली हवा में सांस ले, खुलकर अपनी लाइफ को जिए, जो मर्जी आता है वो करे, जो अपने को अच्छा लगता है वो करे। ये उनकी ख्वाहिश होती है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर आकर जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उनकी लाइफ में, वो कुछ ऐसी बन जाती है कि जिसकी वजह से ना वो सारे काम करने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मेरे अंतर मन से नहीं आ रहा, मेरी सोल कॉलिंग ये नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में ना वो अपने आप को एक तरीके से पाएँगे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और कहीं न कहीं डेविल की एनर्जी ये दिखाती है, जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि मेरे ऊपर ना कोई नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ऐसे में माइंड में। क्योंकि अगर आप माइंड बॉडी सोल से अलाइन हो तो आप बहुत सकारात्मक रहते हो, पॉजिटिव रहते हो। आप किसी के फेस को देखकर भी ये बता सकते हो कि ये इंसान जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज के साथ डील करता है या पॉजिटिविटी से घिरा हुआ रहता है। कैसे बताओगे आप? जब आप उस इंसान को देखोगे, उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो आपको नजर आएगा। आपको ऐसा नज़र आएगा कि वो इंसान जो है ना कहीं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा चेहरा ग्लो करता है, और जितना ज़्यादा आप टेंशन से भरे रहोगे, डिप्रेशन से भरे रहोगे, एंग्जाइटी से भरे रहोगे, आप नोटिस करोगे कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरा बुझा-बुझा, ठीक है? चेहरे पर अलग सा सूखापन, गाल बिल्कुल बैठे हुए, ठीक है? ये एनर्जी, ये जो चेहरा है ना, ये बता देगा कि इंसान जो है ना दिन भर बहुत कुछ सोचता है, ओवर थिंकर का मतलब चेहरा है, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना इस नकारात्मकता से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, ठीक है? और जब आप इस तरह की एनर्जी में या इस तरीके के वातावरण में रहते हो तो ऐसी आपकी बुद्धि हो जाती है। उसके बाद आप भी ऐसी हरकतें करने लगते हो, दिखावा, ये करना, वो करना। फिर आप क्या करने लगते हो? सोल सैटिस्फैक्शन को, सोल पीस को छोड़कर क्या चुनते हो? ईगो सैटिस्फैक्शन, ठीक है? कि अगर मैंने एक बड़ा घर बनवा लिया तो ईगो सेटिस्फाई होगा, 4 लोग देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, लोग मेरे को देख के मेरी वाहवाही करेंगे। इसका मतलब क्या है? आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने पर आ गए अब। क्योंकि पहले क्या था कि आपको चाहिए थी सुकून, लेकिन आपने देखा कि सुकून-वुकून तो मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, ईगो सेटिस्फाई होता है जब हम ऐसे-ऐसे काम करते हैं। तो ये क्या है ना, आपके अंदर और नकारात्मकता को जन्म देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, और आप कॉम्पिटिशन से, जेलसी से,
ठीक है। और मतलब कंपटीशन, जेलेसी और भी जो दुनिया भर की नेगेटिविटी होती है, ठीक है, इसका बुरा, उसका बुरा, इससे इसका अच्छा ना हो, उसका अच्छा ना हो, ये सारी चीज़ों से आप भरने लगते हो, ठीक है, क्योंकि आपने इसी में दिमाग लगाना अपना शुरू कर दिया। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि मैं वो बनता जा रहा हूँ जो मैं नहीं हूँ। मैं लोगों के साथ और ज़्यादा रहा तो मैं पता नहीं क्या हो जाऊँगी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन को ना मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स, तो उनमें भी इस पर्सन को अकेला महसूस होता है। ये पर्सन एक ही ब्लेसिंग मांगते हैं यूनिवर्स से, और वो है आज़ादी। इस पर्सन को लगता है कि बस सोल की आज़ादी मिल जाए मुझे। कहने का अर्थ मैंने आपको बताया था ना, इससे उसे लगता है कि जंगलों पहाड़ों में कहीं चला जाऊँ, मैं शांति से रहूँ, जहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने वाले लोग ना हो, लेकिन उतना रिस्पॉन्सिबल है कि जा नहीं सकता या जा नहीं सकती। तो इस पर्सन की एनर्जी नज़र आती है कि अगर परमात्मा पूछते कि तेरे को क्या चाहिए, तो ये ब्लेसिंग के तौर पर अगर इनसे पूछा जाए तो ये यही कहेंगे कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे सोल फ्रीडम चाहिए, सोल सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब नहीं चाहिए भाई ईगो सेटिस्फेक्शन, ठीक है? क्योंकि ईगो सेटिस्फाई करके इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आई है कि होता कुछ नहीं है, जस्ट थोड़े समय के लिए लोग वाहवाही करते हैं तो अच्छा लगता है, उसके बाद वापस डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की राइट नाउ निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, हर लिहाज से डिस्टर्बिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है ना वो कोडिपेंडेंट हो गया, किसके ऊपर? लोगों की तारीफों के ऊपर, लोगों के अप्रिसिएशन के ऊपर। लोग अप्रिशिएट करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो अंदर से बहुत गिल्ट फील होगा, उसे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। जब आप बहुत ज़्यादा तारीफ के आदी होते हो ना, और कोई आपकी बुराई कर दे, तो वो भी आपके लिए बड़ी समस्या है। उस वक़्त भी आपका जो डिप्रेसिव मोड होता है ना वो ऑन हो जाता है, क्योंकि आपको अच्छा-अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है। ठीक है? इस वजह से लाइफ़ के अंदर बैलेंस चला जाता है और आप अपनी वास्तविकता से पूरी तरीके से हट जाते हैं, जो कि इस पर्सन की रीडिंग में बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। वास्तविकता में आ जाएँ और ये सोचना छोड़ दें कि लोग एप्रिशिएट करते हैं या लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये चीज़ इस पर्सन ने सोचना छोड़ दी, डेफ़िनिटली पर्सन मेंटल पीस में आ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को कुछ दे पाया है क्या? लोग सिर्फ़ एक चीज़ अच्छे से दे सकते हैं, वो है टेंशन। लो टेंशन ले जाओ, भर भर के ले जाओ टेंशन। कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे कि आपको भर के टेंशन दे सकते हैं। तो मेंटल पीस अगर चूज़ करना है और चाहते हो कि मेंटली स्टेबल रहो, मेंटली खुश रहो, तो इग्नोर करना सीखो। लोगों से एक्सपेक्टेशन जितनी कम रखोगे उतना अच्छा, दिखावे के लिए जितने कम काम करोगे उतना अच्छा, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। लेटर्स हैं यहाँ पे GAYHKBOXML, ये कुछ लेटर्स निकल कर आ रहे हैं जिनसे आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।